कुरान को चैलेंज करने वाले और उनकी इबरतनाक नाकामियां। कुरान मजीद एक ऐसा कलाम है जिसने नाजिल होते ही पूरी इंसानियत को चैलेंज दिया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया तो इस जैसी एक ही सूरत ले आओ। अल बकरा आयत नंबर 23। ये चैलेंज सिर्फ अल्फाज का नहीं था, ये इल्म, हिकमत, फसाहत, बलागत, कानून, अखलाक, साइंस और रूहानियत हर मैदान में था। सदियों गुजर गईं, मगर आज तक कोई इस जैसा कलाम लाकर ना दुखा सका। पहला बड़ा चैलेंज देने वाला था मुसलमा कज़्ज़ाब। मुसलमा ने नबूवत का झूठा दावा किया और कुरान जैसा कलाम बनाने की कोशिश की। इसने जो अल्फाज घड़े वो कुछ इस तरह थे, अल्फेल वामा इदराक मा अल्फेल। इसके कलाम को सुनकर अरब के अहल जुबान भी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि ये लघु बातें हैं जो किसी मुदाहक का कलाम नहीं हो सकती। मुसलमा की झूठी नबूवत के पीछे हजारों लोग लगे, मगर जंग यमामा में वो मारा गया और तारीख के गुमनाम कब्रिस्तान में दफन हो गया। फिर अबू जहल और कुरैश के सरदार सामने आए। अबू जहल कुरान को जादू कहता, मगर रातों को छपकर रसूल अल्लाह की तिलावत सुनता। इसकी जुबान कुरान को झुटलाती, मगर दिल गवाही देता कि ये कलाम इंसानी नहीं। आखिरकार बदर के मैदान में वो जलील होकर मारा गया। इब्न अल-राउनदी एक दहरिये मुफक्किर था जो कुरान पर फलसफियाना एतराज़ात करता। वो कहता कि कुरान में तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल क्यों बयान हुए, कभी मिट्टी, कभी नुत्फा, कभी खून का लोथड़ा। लेकिन उलमाए किराम ने इसे बताया कि ये सब मराहिल दरअसल तख्लीक इंसान के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, जिन्हें आज की जदीद साइंस भी तस्लीम करती है। इब्न अल-राउनदी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गोशा नशीनी में गुजारे और दुनिया से बेनाम रुखसत हो गया। बाज शुअरा ने कुरान का मुकाबला करने की कोशिश की। एक मौका पर मक्का में सूरत अल-कौसर को कबा पर लटकाया गया। अरब के मशहूर शुअरा आए, देखा और सब खामोश हो गए। लबीद बिन रबिया, जो अरब के बड़े शुअरा में शुमार होता था, इसने कुरान सुनकर कहा, इस कलाम के आगे हमारी शायरी बेकीमत है। इसने शायरी तर्क कर दी और इस्लाम कबूल कर लिया। जदीद दौर में भी बहुतों ने चैलेंज किया। कुछ ने साइंसी एतराज़ात किए, कुछ ने हकूकुन निस्वा का बहाना बनाया, कुछ ने इजादा इजहार के नाम पर तंस और तमस्खुर किया। लेकिन जब कुरान की आयात की गहराई, इजाज़न बयान और साइंसी हकायक से उनकी तस्दीक सामने आई तो वो सब शर्मिंदा हो गए, खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ लोगों ने फेक आयात बनाई, वेबसाइट्स पर जाली सूरतें डाले, लेकिन वो ना फसाहत रख सके ना मनवियत। उलमाए किराम ने उनके जवाब दिए और दुनिया ने फैसला किया कि इंसानी कलाम और खुदाई कलाम में फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क। कुरान महफूज है, ना सिर्फ अल्फाज में बल्कि दिलों में, सीनों में और अमल में। 1400 साल से लाखों लोग इसे ज़बानी याद करते आए हैं। एक लफ्ज़ की कमी बेशी भी बर्दाश्त नहीं। ऐसा मोजिज़ा दुनिया की किसी किताब को हासिल नहीं। नतीजा, कुरान को चैलेंज करना मुमकिन नहीं, ना था, ना है, ना होगा। हर चैलेंज करने वाला आ तो बदल गया, आ दुनिया से जिल्लत के साथ रुखसत हुआ। कुरान अल्लाह का कलाम है और रहेगा। यही इसका सबसे बड़ा मोजिज़ा है।